अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा गंदम पे, क्योंकि गंदम का सीज़न आने वाला है। तो आज मैं आपको पिछले साल का अपना तजर्बा बताऊंगा, जो मैंने 2020 में अपनी गंदम काश्त की थी। उसमें कौन सी वैरायटी काश्त की थी, ज़मीन कैसी थी, पानी कैसा था, कौन सी खाद कितनी मिकदार में अप्लाई की, स्प्रे कौन सा किया, और आखिरकार मुझे ये सब करने के बाद पैदावार कितनी हासिल हुई। ये सारा आज की वीडियो में मैं शामिल करूँगा। मैं हूँ डॉक्टर जमील शफ़ी और आप देख रहे हैं प्लांट क्लिनिक्स का यूट्यूब चैनल। पिछले साल मैंने गंदम काश्त की थी, वो इसी खेत में काश्त की थी जिसमें मैं अभी खड़ा हुआ हूँ, और इसमें मकई जो है अभी काश्त की हुई है। और इस साल भी मेरा इरादा है कि इस मकई के बाद मैं वापस गंदम काश्त करूँगा। तो लास्ट ईयर जो मैंने सारा एक्सपीरियंस किया वो मैं आज की वीडियो में शामिल करने लगा हूँ। सबसे पहले जो ये आपको खेत नज़र आ रहा है, इसकी ज़मीन जो है वो सैंडी लोम टाइप है, यानी कि रेतली मेरा है। पानी इसमें खड़ा नहीं होता। अगर आप पानी लगाएं तो विद इन आप कह लें कि 24 आवर्स पानी बिल्कुल जज़ब हो जाता है। सर्दियों में भी और गर्मियों में तो बहुत ही जल्दी जो है ये पानी जज़ब करती है। अब जो यहाँ पे वैरायटी जो मैंने सेलेक्ट की थी उस वक़्त वो फैसलाबाद 2008 थी, और इसकी जो काश्त की गई थी वो 15 नवंबर को काश्त की गई थी। काश्त के वक़्त ज़मीन को तैयार किया गया था। ज़मीन के तैयारी के बाद इसमें जो है वो एक बोरी एमएपी का मतलब है कि 50 किलो वाली एंग्रो की ज़ोरावर जो है उस वक़्त छटा की गई, और साथ में एक बोरी एमओपी यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटाश जिसको पोटाशियम क्लोराइड भी कहते हैं, वो जो है इसमें छटा कर दी गई। साथ ही जो है 50 किलो फैसलाबाद 2008 का बीज छटा कर दिया गया, और उसके बाद जो है ये छट्टे के ज़रिए काश्त की गई थी। जो ऊपर से सुहागा देते हैं वो दे दिया गया। अब ये थी हमारी इनिशियल डोज़, यानी कि सिर्फ एक बोरी एमएपी की और एक बोरी एमओपी की। उसके बाद जो पहला पानी लगाया गया था वो तकरीबन 25 दिन के बाद इसको पहला पानी लगाया गया था, और पहले पानी पे जो इसको दी गई थी हाफ़ बोरी अमोनियम सल्फेट और हाफ़ बैग जो है यूरिया का इसमें अप्लाई किया गया था। दूसरे जो पानी था वो तकरीबन 45 दिन के बाद जो है इसको दिया गया था। दूसरे पानी में इसको एक बोरी यूरिया और साथ में जिंक सल्फेट 5 लीटर जो 10% वाली थी वो अप्लाई की गई थी। तो ये थी। इससे पहले जो पहले पानी के बाद इसमें कुछ वीड्स उगी थी। वीड्स की आइडेंटिफिकेशन के बाद, क्योंकि इसमें सिर्फ जो है वो चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ थी, तो लिहाजा चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटी मार स्प्रे ही किया गया था। इसमें नैरो लीव्स वाला स्प्रे नहीं किया गया था। याद रखिए दोस्तों, इसमें जब फसल 35 से 40 दिन की थी तो एक दफ़ा बकरियों के ज़रिए खेत को मुकम्मल तौर पे चरा दिया गया था। बिल्कुल इसका ऐसे कहें कि ऊपर से सारे पत्ते जो हैं बकरियों ने चर लिए थे, और इसकी दोबारा से ग्रोथ शुरू होना हुई थी। तो ये पहले पानी के बाद और दूसरे पानी से पहले जो है बकरियों को मुकम्मल तौर पे खेत जो है वो चरवा दिया गया था। अब जो इसको तीसरा पानी दिया गया था वो तकरीबन 55 से 60 दिन के बाद दिया गया था, और उसमें आधी बोरी यूरिया फिर से अप्लाई की गई थी इसमें। और यहाँ पे हमारी खाद का प्लान हमने मुकम्मल कर लिया। 55 दिन पे आप कह लें कि खाद मुकम्मल तौर पे हमने बंद कर दी। अब जो चौथा पानी इसको दिया गया था वो गोब की स्टेज पे दिया गया था, जब सिट्टा निकलने से पहले वाली स्टेज होती है। गोब की स्टेज पे जो हमने खाद इसमें इस्तेमाल की थी वो एसओपी जो है वो अप्लाई की गई थी। एसओपी वही जो दानेदार आती है एंग्रो की 50 केजी के बैग में, उसके 20 किलो जो है वो एक ड्रम में हल करके जो है इसमें फ्लड कर दिया गया था। याद रखिए दोस्तों, दानेदार जो एसओपी आती है इसको हल करने पे थोड़ी सी मेहनत होती है, तो उसको हमने हल कर लिया था। हल करके ड्रम के ज़रिए जो चौथे पानी के साथ गोब की स्टेज पे जो दिया गया था वो उसके साथ इसमें फ्लड कर दी गई। अब यहाँ तक इसका फर्टिलाइज़र तो हमने मुकम्मल कर ली। अब आती है स्प्रे की बारी। तो चूँकि फैसलाबाद 2008 पे थोड़ा बहुत रस्ट का अटैक देखने में आता था, तो यहाँ पे जो स्प्रे किए गए थे, जब हमने फर्टिलाइज़र प्लान 60 दिन पे जो ख़ास तौर पर यूरिया का मुकम्मल कर लिया था, तो उसके बाद चूँकि यूरिया तो हमने अप्लाई नहीं करनी थी,
चूँकि लेट यूरिया अप्लाई करने से फसल के जो गिरने के अंदेशा है वो ज़्यादा हो जाता है। तो उसके बाद जो नाइट्रोजन की कमी या पोटाश की या इस तरह की कमी को पूरा करने के लिए हमने फोलियर स्प्रे किए। इसमें हमने 3 स्प्रे किए, एक गोब की स्टेज से पहले और दूसरा गोब पे आने के बाद और सिट्टा निकलने के बाद भी एक स्प्रे किया गया। इसमें जो सेल्फ मेड एक टॉनिक था जिसमें 1 किलो यूरिया थी, 1 किलो SOP और जो इसमें 1 किलो एंग्रो की जोरावर, ये तीनों चीज़ें और साथ में आधा किलो जो है वो सल्फ़र, ये जो ग्रैन्युलर जो वेटेबल सल्फ़र आती है 80% वाली, वो जो है इन तीनों चीज़ों को मिला के 100 लीटर पानी में इसका स्प्रे किए गए थे। पहला स्प्रे तकरीबन जो है 70 दिन के बाद, दूसरा स्प्रे तकरीबन जो है आप कह लें कि 90 से 100 दिन के दरमियान, और तीसरा स्प्रे जो है वो इसके 10 दिन के बाद कर दिया गया था। तो इस तरह से 3 जो हैं वो स्प्रे किए गए थे। इसके अलावा फंजीसाइड इसमें स्पेसिफिकली सल्फ़र के अलावा इस्तेमाल नहीं की गई, और सल्फ़र ने ही हमें जो एक प्रिवेंटिव स्प्रे के तौर पे जो है वो अच्छा रिज़ल्ट दिया, और रस्ट का अटैक इस पे नहीं हो सका। लिहाजा रस्ट से महफूज रही, और रस्ट से महफूज किस तरह रही वो इसमें आप कह सकते हैं कि सल्फ़र के प्रिवेंटिव स्प्रे करने की वजह से। अब यहाँ पे हमारे स्प्रे भी कंप्लीट हो गए, और उसके बाद अब हार्वेस्टिंग की स्टेज आती थी। हमने इसको हार्वेस्टिंग जब इसकी पक गई तो हमने इसकी हार्वेस्टिंग की थी कंबाइन हार्वेस्टर के ज़रिए। हार्वेस्टिंग के बाद इसकी तुलाई की गई, इसकी जो पैदावार है वो देखी गई, तो इसकी पैदावार आई थी 58 मन पर एकड़, यानी कि 58 मन पर एकड़ जो है हमें पैदावार हासिल हुई। अब इसमें कुछ चीज़ें देखने वाली हैं कि ये 58 मन क्यों हासिल हुई। मैं आपको अपना खेत दिखा रहा हूँ कि इसके मशरक़ और मगरब की जानब दोनों तरफ दरख्त हैं, और आपको पता है कि दरख्तों वाली साइड पे जो है वो गंदम अच्छी पैदावार नहीं देती, वहाँ पे पैदावार हमेशा कम ही हासिल होती है। ये दरख्त साइडों पे रखना जो है वो हमारे लिए, इनसे कुछ हम और बेनिफिट्स हासिल करते हैं, एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, लकड़ी हासिल करते हैं, और कुछ हमारे और ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनकी वजह से हमने ये दरख्त अपने खेतों में लगाए हुए हैं, और इनके हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी हासिल होता है। आल्दो कि हमारी जो पैदावार है वो फसल की पैदावार में थोड़ी बहुत कमी होती है, लेकिन इनका फ़ायदा हमें हासिल होता है। तो जो ये दरख्तों की वजह से मैं कहता हूँ कि तकरीबन जो है 8 से 10 मन पैदावार हमारी कम होती है पर एकड़। यहाँ पे याद रखियो दोस्तों, हमारी जो एकड़ है वो 8 कनाल का तस्वर होता है, बाज़ जगहों पे जो है वो 9 कनाल का एकड़ होता है, और वहाँ पे लोग पैदावार बता रहे होते हैं कि हमारी 70 मन 80 मन आ रही है, लेकिन एकड़ का तयन करना इंतहाई ज़रूरी है। मैं जो पैदावार बता रहा हूँ ये 8 कनाल का एकड़ है, और इसके 2 अतराफ़ में अच्छे खासे दरख्त लगे हुए हैं जो कि मेरे पीछे भी नज़र आ रहे हैं, और मैं आपको बैक कैमरे से एक दफ़ा इसका रिव्यू भी करवा रहा हूँ। स्क्रीन पे आपको देख सकते हैं कि इसके दोनों तरफ अच्छे खासे मशरक़ और मगरब की जानब घने दरख्त हैं, जिनके नीचे जो है वो इतनी अच्छी पैदावार हासिल नहीं होती। तो दोस्तों ये था मेरा एक्सपीरियंस पिछले साल की गंदम का। तो इसमें हमने कोई वो स्ट्रेटजी नहीं अपनाई, यानी कि एक ट्रेडिशनल वे से जो एक चला आ रहा है उसी तरीके से हमने इसको काश्त किया। और इस दफ़ा मैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी इस पे करूँगा। फर्टिलाइज़र यूज़ एफिकेसी को बढ़ा के फर्टिलाइज़र को कम करके कुछ मज़ीद एक्सपेरिमेंट्स करूँगा, और पैदावार को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों अपना तजर्बा ज़रूर शेयर कीजिएगा, अगर इसमें कोई इम्प्रूवमेंट हो सकती है तो वो भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम एक दूसरे से सीखने सिखाने का अमल जो है वो जारी रख सकें, और इसी तरह से हम एक दूसरे से सीख के बेहतर पैदावार हासिल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे खेत में गर्मी बहुत है, आप देख रहे हैं कि मुझे पसीना भी बहुत ज़्यादा आ चुका है। तो इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।